श्रीनगर पर हमला करने के लिए, नगरोटा एरिया में हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इतना महत्वपूर्ण एयरबेस था देवेंद्र, जिसके हमने हश्र देखा है, तस्वीरें देख रहे हैं, आग के गोले में तब्दील हो गया। एक बड़ी तबाही हमने इस स्ट्रैटेजिक एयरबेस पे भी की। इसमें भी आपको मैं एक दिलचस्प चीज़ बताऊं, जो टॉप सोर्सेज हमें जानकारी मिली है कि आखिर ये जवाब हमने क्यों दिया। ये हमारा इनिशियल स्टेप नहीं था, बल्कि इसे भी हमने जवाब के तौर पे इस्तेमाल किया। और वो जवाब ये था कि पाकिस्तान के तरफ से जो क्लेम किया गया कि हमने दिल्ली को हिट किया है, असल में वो सिरसा तक, जो कि दिल्ली से अगर सिरसा की दूरी की बात कर लें तो तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। सिरसा में उन्होंने एक मिसाइल भेजा था, जिससे पालम पे हमारा जो आकाश मिसाइल है उसके सहारे उसे हमने न्यूट्रलाइज कर दिया सिरसा में बहुत आसानी के साथ। और पाकिस्तान ये जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, वो परसों रात की तकरीबन 11 बजे के लगभग की बात है वो। उसके बाद रात में भारत ने फिर जो जवाबी कार्रवाई की है, रावलपिंडी का जो चकलाला का उनका जो प्रमुख एयरबेस है, जो कि वहाँ पे लॉजिस्टिक एविएशन के प्रमुख बेस के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, और इस्लामाबाद जो उनकी राजधानी है वहाँ से बमुश्किल 10-12 किलोमीटर दूर है। तो भारत ने ये मैसेज दिया था कि देखो हमारा पेनिट्रेशन कहाँ है, तुम अगर दिल्ली क्लेम कर रहे हो तो 250 दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर तुम्हारे मिसाइल को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल से तुम्हारे इस्लामाबाद के ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पे रावलपिंडी में जो तुम्हारा प्रमुख एयरबेस है, जो कि तुम्हारे प्रमुख एयर चीफ हुआ करते थे नूर खान, उनके नाम पे एयरबेस रखा गया है, उसको हम किस तरीके से हिट करते हैं। तो ये सब जवाबी कार्रवाई भारत लगातार पाकिस्तान को दे रहा था। वो एक कदम चल रहे थे तो हमारी तरफ से 2 कदम आगे बढ़ के हिट किया जा रहा था। जी तो बिल्कुल, जिस तरह से हमने अग्रेसिव अप्रोच अपनाई और यही वजह बनी कि एक के बाद एक हमने बताया कि हम लाहौर तक आ सकते हैं, हम रावलपिंडी जा सकते हैं, हम इस्लामाबाद आ सकते हैं, और हम जिस तरह से आपको तबाही पहुंचा सकते हैं, ये तो बस एक ट्रेलर है। और उसमें अगर इतना नुकसान हो रहा है, अभी तक हमने एलओसी पार नहीं की है, और यही वजह थी कि किस तरह से एक के बाद एक जब हमने पाकिस्तान को पैरालाइज करना शुरू किया। जब आप किसी भी, आज के वक्त में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना है, ज्यादातर हवा में लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, तो ऐसे में अगर आप एयरबेस तबाह करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है दुश्मन घुटने पर आएगा। इस कड़ी में हमने आपको 2 एयरबेस दिखाया। अब तीसरे एयरबेस की बात करिए, सुक्कूर, जिसे शक्कर एयरबेस भी कहा जाता है। ये भी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है, और इसको किस तरह से तबाह किया गया है इस ऑपरेशन में आप तस्वीरें देखिए, पहले सुनिए वहां के लोग क्या बता रहे हैं, फिर इस एयरबेस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे। एयरपोर्ट की साइड बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मनाजिर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड, बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मनाजिर हैं सक्खर एयरपोर्ट की साइड, बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। सक्खर एयरपोर्ट ते स्ट्राइक वा बचत थी वा दरा दरिया पूरा घर लुड़िया। सक्खर एयरपोर्ट ते स्ट्राइक वा बचत थी वा दरा दरिया पूरा घर लुड़िया। सक्खर एयरपोर्ट ते स्ट्राइक वा बचत थी वा दरा दरिया पूरा घर लुड़िया। सक्खर एयरपोर्ट ते स्ट्राइक वा बचत थी वा दरा दरिया पूरा घर लुड़िया। देवेंद्र, ये एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। JF-17 चाइना के लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान ने खरीदे हैं, वो इस बेस पर तैनात रहते हैं। तो इस बेस की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान का मनोबल घुटने पर क्यों आया। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे F-16 भी है और वहाँ पे अवाक सिस्टम भी लगाया गया था। और पाकिस्तान के सबसे अगर मॉडर्नाइज एयरबेस की बात करें तो उसमें इसका नाम है, और रणनीतिक तौर पे उनके लिए समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जितने एयरबेस को भारत हिट कर रहा था, सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर कि कहाँ कहाँ हिट करें, जो कि पाकिस्तान की पावर की जो न्यूक्लियस जिसे कहा जा सकता है, हर नाभि पे चोट करनी है, ताकि पाकिस्तान को ये समझ में आए कि भारत हमारे अंदर कितना पहुंच रखता है और किस तरह के हिट कर सकता है। और उस लिहाज से इस मॉडर्न एयरबेस को भी निशाना साध के वहाँ पे भी ये मैसेजिंग दी गई कि देखो हम इसको किस तरीके से तबाह कर सकते हैं अगर तुम ड्रोन भेज के हमारी तरफ दुस्साहस करते हो तो। और भारत के जिन सेंटर पे पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की और पाकिस्तान के जिस एयरबेस को भारत ने
ने तबाह किया, इन दोनों को तुलना करें तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा फर्क था दोनों तरफ के हिट करने के मामले में। बिल्कुल देवेंद्र, अंतर तो साफ नजर में आता है, लेकिन इस एयरबेस की अगर बात कर लें तो इसके बारे में कुछ चीज जान लेनी जरूरी है। जैसलमेर से इस एयरबेस की दूरी 225 किलोमीटर है। यहाँ पाकिस्तान का JF-17 तैनात रहता है, सिंध प्रांत में पड़ता है। थार डिजर्ट में लगा हुआ है ये एयरबेस, जिसे तबाह किया गया है, जिसे खत्म कर दिया गया है, जिसे पूरी तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल से उजाड़ दिया गया है। फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेस है। युद्ध के समय इसका इस्तेमाल हुआ करता था, युद्ध के समय पाकिस्तान इसका इस्तेमाल किया करता है। हर तरह के मिशन को अंजाम इस एयरबेस से दिया जाता है। तो 11 एयरबेस, इंपॉर्टेंट एयरबेस पाकिस्तान के, जिनको तबाह किया, जिनमें से एक सुकूर एयरबेस है जिसकी जैसलमेर से दूरी 225 किलोमीटर है। अहम इस वजह से है क्योंकि यहां पाकिस्तान का JF-17 तैनात है और इस एयरबेस से हर तरह के मिशन को अंजाम दिया जाता है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और युद्ध के समय इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि युद्ध के समय इस एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है, तो हमने उसी को खत्म कर दिया, उसी एयरबेस को उड़ा दिया जिसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान युद्ध के समय में करता है। फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेस है जिसकी तबाही की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। चाहे नूर खान एयरबेस हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रावलपिंडी में पड़ता है, उसे भी तबाह कर दिया गया, सुकूर एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया है। तो एक एक तस्वीर ये बता रही है कि भारत की जो प्लानिंग थी देवेंद्र, वो कितनी सटीक थी, कहां पर चोट करनी है, कहां पर हमला करना है, जिससे पाकिस्तान को कमजोर किया जा सकता है, ये बखूबी भारत जानता था और भारत ने करके दिखा दिया। जी हाँ, बिल्कुल प्राची। और अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके एक्सटेंशन के तौर पर अगर इस कार्रवाई को कहें तो उसमें भारत ने बहुत प्रिसाइज अटैक किया है, बहुत कंट्रोल्ड और बहुत तरीके से कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जो हम हिट करना चाहते हैं, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हम सिर्फ वही कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो हमारे निर्दोष, जो कि सीमा के पार राजौरी, पुंछ, इस तरह के इलाके में जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर तुम आक्रमण कर रहे हो। और भारत लगातार संयम बरतते हुए कोई और कोलैटरल डैमेज ना हो पाकिस्तान में, वहाँ पे सिविलियन को चोट ना पहुँचाई जाए। अन्यथा भारत के लिए बड़ा आसान था कि अगर हम तुम्हारे एयरबेस को उड़ा सकते हैं तो उस कंडीशन में जब तुम ड्रोन भेज रहे हो और तुम्हारे से इतने सारे फ्लाइट्स उड़ रहे थे, बात बहुत आसानी से उनसे निशाना साध सकता था। लेकिन कतई ऐसा सोचा भी नहीं गया और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान को जो लेसन दिया उसमें भी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का पालन, और ये जितने एयरबेस को हिट किए गए वो खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर है कि पाकिस्तान कहाँ ज़्यादा मजबूत है, कहाँ की उम्मीदों के आधार पर उसको लग रहा है कि वो भारत से दुस्साहस कर सकता है, और उस लिहाज से वैसे टारगेट को ही हिट किया गया था। प्राची, बिल्कुल देवेंद्र, लगातार हम बता रहे हैं किस तरह से घुटने पर आया पाकिस्तान, किस तरह से पाकिस्तान ने जो है बातचीत के रास्ते के लिए डीजीएमओ ने फोन किया हमारे जीडीएमओ को, और किस तरह से दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। हमने किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। और उसमें बड़ा योगदान जो रहा कि हमने उनके जो एयर बेसिस थे, हमने उनको किस तरह से टारगेट करके एक तरह से पैरालाइज किया। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमने रहीम यार खान की आपको तस्वीरें दिखाई, सक्कर एयरबेस की तस्वीरें दिखाई, नूर खान एयरबेस की तस्वीरें दिखाई। एक और एयरबेस है सरगोदा एयरबेस, जिसके बारे में आपको बता दें कि सरगोदा भी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस था और जिसकी अलग अलग 1-2 नहीं 4-5 वीडियोस हमारे सामने आए, जिसमें पंजाब में सेंट्रल एयर कमांड है ये और हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ कॉम्बैट कमांडर स्कूल भी यहां पर स्थित है। तो सरगोदा इतना इंपॉर्टेंट एयरबेस है, वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग देनी हो तो भी वहीं पर दी जाती है। और जो इनके रेडार सिस्टम है कमांड JF-17 ड्रैगन्स का, वो भी यहीं से ऑपरेट करता है और F-7P ऑपरेट यहीं से करता है। जो पाकिस्तान के बड़े ऑपरेशनल वेपन्स हैं वो भी इसी सरगोदा मॉडर्नाइज्ड एयरबेस से ऑपरेट करते हैं। तो वहां भी बड़े पैमाने पर तबाही मची, उसकी भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल पिनाज, और सिर्फ यही नहीं, अगर आप एयरबेसेस की बात करेंगे तो मुरीद एयरबेस भी काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस पाकिस्तान के लिहाज से है, उसे भी भारत ने तबाह कर दिया। वहां पर भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल गई और उसे भी तबाह कर दिया है, जिसकी रनवे की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। ये मैप के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं वो 11 एयरबेस जिन्हें भारत ने खंडर में तब्दील कर दिया, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने जिन्हें खंडर में तब्दील कर दिया। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकूर, सियालकोट, चुनियन, पसरूर,
स्कार्दू, सरगोदा, भोलारी और जैकबाबाद, ये वो 11 जगह हैं जहां पर भारत ने जबरदस्त स्ट्राइक की। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने जबरदस्त स्ट्राइक की और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान कैसे सीज फायर कर रहा है, पाकिस्तान जो अभी गीदड़ भपकियां दे रहा था वो आखिरकार कैसे सीज फायर के लिए राजी हो रहा है, तो उसके पीछे हमारी सेना की ये कार्रवाई है। और ये देखिए मैप में अगर हमारे दर्शक समझने की कोशिश करें तो आप देखिए पाकिस्तान के जो तमाम महत्वपूर्ण एयरबेस थे जिनके जरिए लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत के शहरों को, हमारे मिलिट्री स्टेशन को, फिर चाहे वो पंजाब में हो, राजस्थान में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो, हर रीजन के जो हमारे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एयरबेसेस हो, मिलिट्री स्टेशन, उनको टारगेट कर रहा था, तो उनको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इस वजह से भी हमने जब उसको दुश्मन को पैरालाइज किया एयर कमांडर बहल, तो जब आप देखिए मैप में कोई भी ऐसा उनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एयरबेस नहीं है जो ऑपरेशनल रहा हो। 11 एयरबेस जी। जब आपकी एयरफोर्स ही पैरालाइज हो जाएगी तो आप आज की मॉडर्न वॉरफेयर में कहां खड़े हैं? जी, एक अगर मैप यहां हो कहीं तो आप बिल्कुल रिक्वेस्ट कर देंगे अगर बड़ी स्क्रीन पर हम डाल सकें तब तक आप समझा दें। देखिए, पाकिस्तान को अपने एयरफोर्स के ऊपर बहुत नाज था, फिजाया, कि उनकी एयरफोर्स वर्ल्ड की। जी सर, ये वहां पर पॉइंटर है। यस सर। पाकिस्तान को उनकी एयरफोर्स में बहुत नाज है, वो अब उसको कहते हैं फिजाया, यानी कि वो इस एयरफोर्स को एक इम्प्रेग्नेबल एयरफोर्स कहते हैं, मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स कहते हैं। इसमें यह कहना है कि जब तक उनके पास वेस्टर्न इक्विपमेंट थी, हाई टेक्नोलॉजी थी, तब तक तो यह बिल्कुल सही था कि उनकी एयरफोर्स, और तभी जब कॉम्बैट कमांडर स्कूल की आप बात कर रहे थे सरगोदा में, वो उनका टॉप गन स्कूल है। जैसे भारत में टैकडी है, टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, वहां पे उनका कॉम्बैट कमांडर स्कूल है। तो जो भी पायलट्स वहां से ट्रेन होके जाते हैं स्क्वाड्रन्स के अंदर और उसको कमांड लेते हैं या उसके इंपॉर्टेंट पोजीशंस करते हैं, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते थे क्योंकि वो वेस्टर्न टैक्टिक्स को फॉलो करते थे, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट उनके पास थे। लेकिन अभी क्या हो गया, F-16 को अगर आप छोड़ दें, बाकी सारे जहाज इनके या तो फ्रेंच है, मिराज 35 जो कि 30 साल पुराने हैं, या फिर चाइनीज है। ओवरऑल 81% उनकी जो इक्विपमेंट आज है वो चीनी है। अब ये महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी एयरफोर्स के एलिमेंट्स हैं उनको रनवे की जरूरत है, उनको एयरफील्ड की जरूरत है ताकि वो एयरबॉर्न हो जाए। लेकिन जब भी अगर हम उनके एयरफील्ड पे हमला करते हैं तो उसको वो रनवे को डिनाई कर रहे हैं, उसकी जो फैसिलिटीज है उसको डिनाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उनके मोराल पे पड़ता है, उनकी एयरफोर्स की इफेक्टिवनेस पे पड़ता है, उनकी प्रोफेशनलिज्म पे पड़ता है। अब इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कौन से एयरफील्ड्स हैं, उनमें क्या क्या सिस्टम्स हैं। लेकिन यह याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट एक ऐसी चीज है जिसको एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, कहीं से भी डिप्लॉय कराया जा सकता है और बहुत जल्दी ऑपरेशनलाइज कराया जा सकता है। इनके पास 16 मेजर एयरबेस हैं और साथ में 6 एयरबेस जो हैं वो छोटे एयरबेस हैं लेकिन फॉरवर्ड ऑपरेशनल एरियाज में आते हैं, और साथ में कई सैटेलाइट बेसेस हैं। हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वो है स्कार्डू। इसके 2 रनवे हैं, यहां पे वो JF-17 और F-16 नॉर्मली प्लेस करते हैं। इसको अगर हम न्यूट्रलाइज करें तो जो उनके ऑपरेशंस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से शुरू होते हैं और हिंदुस्तानी कश्मीर के अंदर आते हैं, तो उसके ऊपर बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा। आप देखिएगा पिछले कुछ दिनों से ड्रोन्स के साथ वो श्रीनगर पे मेजर कंसंट्रेशन कर रहे थे, और जो दूसरा श्रीनगर के अटैक करने के लिए जो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, चकलाला एयरफील्ड जिसे नूर खान कहते हैं, ये नूर खान जो एयरफील्ड है ये यहां पे है। ये कहां पे है? रावलपिंडी में है, 17 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों साथ साथ में है। इस्लामाबाद उनका कैपिटल है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को। उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स है इनका, वो शिफ्ट करना चाहते हैं इस्लामाबाद को, लेकिन अभी भी वहीं पे है रावलपिंडी में। तो ये एक मैसेज था जनरल मुनीर को कि आप अगर हद से ज्यादा बढ़े तो आपको हम कहीं भी ढूंढ के मार सकते हैं, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को हिट कर सकते हैं।